जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, English का जल्दी और jeera sip, English का जल्दी और jeera sip। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और आप सभी की बहुत सारी ढेर सारी बचपन की यादें आज हमारे इस वीडियो वॉल पर आपको दिख रही होंगी। इंग्लैंड के साथ सांप सीढ़ी का खेल, सांप सीढ़ी का खेल तो आपको याद ही होगा और उसमें वो जो 99 पर पहुंचने पर सांप काटता था वो सीधा 2 पर ले आता था। ऐसा ही कुछ हुआ है इंग्लैंड की टीम के साथ, जो लॉर्ड्स टेस्ट में जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर पहुंची थी, लेकिन अब वो वापस नंबर 3 पर आ गई है। उसे कौन से सांप ने काट लिया, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भारतीय टीम मैनचेस्टर टेस्ट यानी जो चौथा टेस्ट मैच है उसकी तैयारियों को लेकर कब से पसीना बहाएगी, भारतीय टीम अभी क्या कर रही है, ये सब कुछ आपको इस शो पर हम बताएंगे। लेकिन सबसे पहले सांप सीढ़ी का खेल यानी वो अपडेट बताते हैं जिसका सामना इंग्लैंड की टीम को करना पड़ा है। लॉर्ड्स टेस्ट में जीत के बाद भी इंग्लैंड की टीम को नुकसान हुआ है। WTC पॉइंट टेबल में एक पायदान नीचे आ गई है इंग्लैंड की टीम, यानी वो सांप ने जो है काट लिया है इंग्लैंड की टीम को। और वो सांप क्या है? वो सांप है स्लो ओवर रेट। स्लो ओवर रेट की वजह से इंग्लैंड की टीम पर जुर्माना लगाया गया और जुर्माना लगाने के साथ साथ उसके जो पॉइंट्स थे वो पॉइंट्स कम हो गए। ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो प्लेइंग कंडीशंस के नियम हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है। तो लॉर्ड्स टेस्ट में जीत के बाद जो नंबर 2 पर इंग्लैंड की टीम पहुंची थी वो वापस नंबर 3 पर आ गई है और इसीलिए हमने कहा कि इंग्लैंड की टीम के साथ ये सांप सीढ़ी का खेल हो गया है। निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका है क्योंकि आप WTC के चश्मे से जब चीजों को देखते हैं तो वहां सारा खेल तो इसी बात का है कि आप टॉप 2 में हैं या नहीं हैं। अगर आप टॉप 2 में हैं तभी आप फाइनल खेलेंगे। टॉप 2 में आप पहुंचे भी, लेकिन वहां पर आपकी ही गलती से यानी स्लो ओवर रेट की वजह से नुकसान हो गया और वापस आप नंबर 3 पर आ गए। अंकिता, आप इसको समझना जरूरी है। वैसे तो आप कहेंगे भाई लॉर्ड्स टेस्ट मैच हमने जीत लिया, सीरीज में हम जो है वो 2-1 से आगे हो गए हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सारी लड़ाई तो इस बात की है ना कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं। और वहां पर 24 से 22 पॉइंट आ गए, यानी 2 पॉइंट की कमी आ गई और परसेंटेज जो होता है वो भी कम हुआ है। वो जब हम आपको आगे पॉइंट टेबल दिखाएंगे तो उसमें दिखाएंगे भी, लेकिन अभी नुकसान बड़ा है। बिल्कुल नुकसान जो है वो बड़ा है क्योंकि आप टॉप 2 पे जो है वो 2 ही टीमें जो है वो क्वालिफाई करती हैं, वो 2 टीमें फाइनल खेलती हैं और यहाँ से अगर एक भी पॉइंट्स आपके कम होते हैं तो आपकी जो हम कहते हैं ना कि WTC पॉइंट्स टेबल की जो वो तमाम सारी चीज़ें होती है। भाई टॉप 2 में जो टीमें होंगी, ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो टॉप पर है, श्रीलंका से पहले जो है इंग्लैंड की टीम थी, लेकिन डिमेरिट पॉइंट जो है वो स्लो ओवर रेट के चलते जो है उन्हें पॉइंट्स में जो है वो नुकसान हुआ है और ये चीज़ें जो है वो आपको हर एक मैच में देखनी बनेगी। और यहीं से जो कप्तान है, किसी भी टीम के कप्तान हो, ये नहीं चाहते कि भाई वहाँ से आप निचले पायदान पर और ये कहीं ना कहीं जो है वो इंग्लैंड को थोड़ा सा चुभा भी होगा। हालांकि स्वीकार जो है कैप्टन ने कर लिया है, माफ़ी जो सारी चीज़ें होती है, तमाम सारी चीज़ें होती है वो तो उन्होंने मान ली, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए नुकसान देने वाली होंगी अगले मैच में। जो है वो सारी चीज़ें, चाहे वो इंडिया की बात हो या फिर इंग्लैंड की बात हो, हर टीम यही चाहती है कि भाई टॉप 2 में बने रहें और जो फाइनल रहे वो कहीं ना कहीं उसकी जगह वहाँ पर बनाएं और ये चीज़ें हर एक मुकाबले में देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, और वो जो जीत की खुशी थी वो खुशी जो है उड़ जरूर गई होगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप सब कुछ हासिल करना चाहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिहाज से। हर एक टेस्ट मैच पिछले टेस्ट मैच से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हर एक सीरीज पिछली सीरीज से जुड़ी हुई है, इसीलिए क्योंकि सारी टीमों का, सारी बड़ी टीमों का प्रयास यही होता है कि वो लगातार टॉप 2 में बने रहें। और इंग्लैंड की टीम के साथ जो ये खेल हुआ वो खेल इसलिए ज्यादा झटका देने वाला है क्योंकि वो टॉप 2 में पहुंच गए थे, पहुंचने के बाद वो नीचे आए हैं और इसका नुकसान निश्चित तौर पर टीम के मनोबल पर भी पड़ेगा। आपको बताते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि किस तरीके से परसेंटेज में कमी आई है, वो परसेंट जो है आपको दिखाते हैं। अगला अपडेट दिखा दीजिए। इंग्लैंड को परसेंट पॉइंट पे आई गिरावट से नुकसान हुआ। अब ये नुकसान कितना है ये भी जरा देख लीजिए। 66.67 यानी 66.67 से गिरकर 61.11 पर आ गए परसेंट पॉइंट के लिहाज से, यानी लगभग 6 अंकों का नुकसान हुआ है। इंग्लैंड की टीम पर 10% मैच फीस का जुर्माना भी लगा है। बेन स्टोक्स ने, जैसा अभी अंकिता कह रही थी कि बेन स्टोक्स ने अपनी गलती मान ली, टीम की गलती मान ली, इसलिए इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी। आपको बता देते हैं जो नियम होते हैं वो बड़े साफ है। WTC के जो प्लेइंग कंडीशंस हैं उसमें अगर किसी टीम पर इस तरह से जुर्माना लगाया जाता है या उसके परसेंट पॉइंट में गिरावट आती है तो कप्तान चाहे तो इसके खिलाफ अपील कर सकता है। लेकिन चूंकि ये सारे नियम पहले से ही दर्ज हैं, ये सारे नियम पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं,
तो इंग्लैंड के कप्तान को भी समझ में आ गया कि इसमें ज्यादा जिरह करने का कोई फायदा नहीं होने वाला, कोई भी अपील करने का फायदा नहीं होने वाला, अलबत्ता समय की बर्बादी, और फिर आप कहीं ना कहीं और ज्यादा बैड इन टेस्ट जाते हैं। इसलिए उन्होंने भी कहा कि चलो यहीं पर मान ली जाए गलती, और जब आपने कोई गलती मान ली तो फिर जो है किसी तरह का कोई उस पर सुनवाई नहीं होती। तो मामला जो है वो बंद हो चुका है, लेकिन बंद होते होते इंग्लैंड को नुकसान पहुंचा कर गया है 1 पायदान का और परसेंट पॉइंट में करीब 6 अंकों की गिरावट का। अब यहां से अंकिता इंग्लैंड की टीम को, मतलब हालांकि हमसे क्या ही लेना देना इंग्लैंड की टीम से उस तरह से अगर देखा जाए तो, लेकिन कोशिश इंग्लैंड की टीम यही करेगी कि ये जो एक नुकसान हुआ है इस नुकसान को थोड़ा सा अब नजरअंदाज करें, इग्नोर करें और वापस तैयारियों में जुटें, क्योंकि एक नुकसान जो है आपको जैसे जैसे पॉइंट टेबल में आप नीचे आएंगे वैसे वैसे आपके ऊपर दबाव बढ़ता जाएगा। अभी ऐसा कोई पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है, लेकिन चिंताएं तो होंगी और इस चिंता को नजरअंदाज करके ही मैनचेस्टर में आप मैदान में उतरना चाहेंगे। बिल्कुल, और देखिए अगर आपने गलती मान ली है और ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही लिखित है कि भाई ये सारी चीज़ें जो है अगर आप करते हैं तो आपके पॉइंट्स कम किए जाएंगे, जुर्माना आप पर लगेगा, और अगले मैच के लिए आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दिमाग में नहीं लेके चलनी चाहिए, क्योंकि अगले मैच में अगर आप ये दिमाग पर लेके चलेंगे तो आपके खेल पर भी वो चीज़ें जो है वो दिखाई देंगी और यहाँ से जो है वो आपका मनोबल भी कहीं ना कहीं टूटता नजर आएगा। लेकिन जो चीज़ें हैं इंडिया के लिए वो इंडिया को भी ध्यान में देना होगा कि भाई वहाँ से नंबर 4 की पोजीशन पर WTC में है, और जो हम टेस्ट मैच की बात करते हैं तो वो अब अभी तक जो है वो तीनों मैच में काफ़ी बढ़िया टीम इंडिया ने प्रदर्शन किया, लेकिन अंत में क्या होता है कि आपको जीत के साथ मैच को ख़त्म करना पड़ता है, तभी जाकर आपके जितने पॉइंट्स होते हैं और कितना भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे अगर आपके फेवर में मैच नहीं जाएगा तो आपके WTC के जो पॉइंट्स टेबल है उस पर भी अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। और नंबर 1 की पोजीशन पे जिस तरीके से यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है, कमाल का प्रदर्शन किया है। श्रीलंका दूसरे पायदान पर है और तीसरे पायदान पर जो हम बात कर रहे हैं कि भाई पहले दूसरे पायदान पर थी, लेकिन स्लो ओवर रेट के चलते जो है वो अंक कटे हैं, पॉइंट्स कटे हैं, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम जो है वो तीसरे पायदान पर है और चौथे पायदान पर इंडिया मौजूद है और इंडिया को अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी जाकर जो है वो फाइनल्स की हम जब बात करते हैं, WTC फाइनल्स की बात करें तो 2 बार टीम इंडिया फाइनल खेला, एक भी मुकाबला नहीं जीत पाया। पिछला जो साइकिल था वहां पर टीम इंडिया जो है वो फाइनल में नहीं पहुंच पाई, BGT हार गई थी, और अब उम्मीद है कि जो नया चक्र शुरू हो रहा है वहां से अच्छी शुरुआत हो और एक बार जो हम कहते हैं कि कप्तानी जो मिली है शुभमन गिल को, उनके लिए भी जो है वो प्लस पॉइंट होगा और कहीं ना कहीं यहाँ से जो गिल है उनका मनोबल भी बढ़ेगा। बिल्कुल, और चलिए हमने इतनी ढेर सारी बातचीत की तो आपको जो लेटेस्ट पॉइंट टेबल है वो पॉइंट टेबल दिखा भी देते हैं ताकि चीज़ें और साफ हो जाएं, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। किस तरह से इस वक्त जो है पॉइंट टेबल WTC का है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 मैच 36 पॉइंट, परसेंट देखिए उनका 100 है। श्रीलंका की टीम नंबर 2 पर है, 66.67 उनका परसेंटेज है। इंग्लैंड की टीम 61.11, यही नुकसान हुआ है, वरना यहां पर 6 पॉइंट करीब ज्यादा थे इंग्लैंड के पास, वो नंबर 2 पर थी, लेकिन वो जो 10% मैच फीस कटी और जो WTC के कंडीशंस हैं, प्लेइंग कंडीशंस हैं, उससे जो नुकसान हुआ, अब भारतीय टीम नंबर 4 पर है और बांग्लादेश की टीम इस वक्त नंबर 5 पर है। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले अगर हम आपको बता दें तो लॉर्ड्स टेस्ट के पहले भारतीय टीम नंबर 3 पर थी और इंग्लैंड की टीम नंबर 4 पर थी। वहां इंग्लैंड की टीम को जब जीत मिली तो वो सीधा नंबर 2 पर पहुंच गई, लेकिन फिर उसको नुकसान हुआ और एक बार फिर इंग्लैंड की टीम नंबर 3 पर आ गई है। ये WTC का जो नया साइकिल है 2025 से 2027 तक का, उसकी पॉइंट टेबल, लेटेस्ट पॉइंट टेबल आपकी स्क्रीन पर है। अब बात कर लेते हैं भारतीय टीम की, क्योंकि भारतीय टीम को वो जो लॉर्ड्स टेस्ट में 22 रन से अप्रत्याशित हार मिली। अप्रत्याशित इसलिए नहीं कि वो आखिरी में जाकर हार और जीत का अंतर बहुत कम था, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से सिराज आउट हुए, मैं लगातार कह रहा हूं कि अगर वो बोल्ड हो जाते या LB हो जाते, बोल्ड मतलब क्लीन बोल्ड हो जाते या स्लिप में कोई कैच चला जाता, शायद तकलीफ कम होती, भाई टेल एंडर है, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन वो जिस तरह से एक बहुत अच्छे शॉट को डिफेंड करने के बाद वो गेंद जाकर स्टंप्स में लग गई और सपना टूटा, थोड़ा बहुत झटका लगा होगा। बहरहाल भारतीय टीम इस वक्त जो है आज के दिन उसको आराम दिया गया है, ब्रेक पर है भारतीय टीम, ये खबर आपको हम बता देते हैं। पहला नेट सेशन कल केंट काउंटी के मैदान में होगा। 19 तारीख को टीम मैनचेस्टर के लिए रवाना होगी। 20 तारीख को मैनचेस्टर टेस्ट मैच से पहले एक फुल नेट सेशन होगा और फिर 23 जुलाई से 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का चौथा टेस्ट मैच शुरू होगा। हर मैच से पहले हम कहते हैं कि यह मैच बहुत क्रूशियल है, लेकिन अब इस बार यह मैच भारतीय टीम के लिए ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि इंग्लैंड की टीम के पास इस सीरीज को जीतने के अब 2 मौके हैं, लेकिन भारतीय टीम के पास
सीरीज में बने रहने के लिए अब सिर्फ एक मौका है। अगर यहां पर भारतीय टीम उस मौके को गंवाती है तो फिर सीरीज में हार उसकी तय हो जाएगी। निश्चित तौर पर अंकिता, मेरे ख्याल से जो थॉट प्रोसेस होगा, जो टीम आपस में बातचीत कर रही होगी, खिलाड़ी जब आपस में नाश्ता करते समय या खाना खाते समय या आपस में कहीं घूमते टहलते जब बात कर रहे होंगे, बात इन्हीं लाइंस पर हो रही होगी कि हमने खराब नहीं खेला है, हमने ऐसा नहीं कि कोई घुटने टेक दिए हैं और हमको किसी ने 10 विकेट से हरा दिया या हमको किसी ने 250 रन से हरा दिया। अलबत्ता इंग्लैंड को हमने जरूर 350 प्लस से हराया है। तो हमें अपने अच्छे खेल पर ध्यान देना है। हाँ, हाथ आए मौकों को नहीं गंवाना है जो हमने 2 टेस्ट मैचेस में गंवा दिया। बिल्कुल। और देखिए मतलब 3 मुकाबले हुए हैं और हम बार बार वही बात कर रहे हैं कि अगर आपके फेवर में रिजल्ट नहीं चाहता है तो वो मनोबल, वो आत्मविश्वास आपका टूटता ज़रूर है, लेकिन अगले मुकाबले में आपको ये सारी चीज़ें जो है वो दरकिनार करनी पड़ेंगी और एक नई शुरुआत से आपको मैच को स्टार्ट करना पड़ेगा। और यही सारी चीज़ें बातचीत हो रही होंगी, जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको किस तरीके से उनको गाइड कर रहे होंगे, जो जूनियर प्लेयर हैं जो अभी पहली दफ़ा जो है इंग्लैंड दौरे पर आए, उनके लिए भी ये मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और खासकर जो पहली दफ़ा आपको मौका अगर मिला है, चाहे हम बात करें यहाँ पर नीतीश रेड्डी को, जायसवाल की अगर हम बात करें, बहुत सारे प्लेयर्स से जो युवा खिलाड़ी भी हैं और आगे चलकर जो है वो बड़े स्टार के तौर पर नजर आएंगे, तो उनके लिए भी एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। अब यहाँ से बातचीत यही चल रही होगी टीम इंडिया के खेमे में कि भाई अभी तक हमने जितने भी मैचेस खेले हैं, टफ फाइट वहां पर दी है। एक तरफ इंग्लैंड की टीम जब 5 या 6 विकेट गिर गए थे, दूसरी इनिंग्स की बात हो रही है, वहां पर भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर इंग्लैंड नजर आई थी और वो चेहरे मायूस भी दिखाई दे रहे थे इंग्लैंड की टीम के। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर फाइट बैक इंडिया ने किया, और बार बार चीजें वही होती हैं, आप जितने भी कॉम्पिटिशन वाले मैच देख लीजिए, जितना भी टफ फाइट देख लीजिए, लेकिन अगर आपके फेवर में रिजल्ट नहीं जाएगा तो आप पॉइंट्स पे जो है वो कमतर आंकेंगे और सीरीज जो है वो आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है वो दिमाग में आपको रखनी पड़ेगी। और एक लंबा ब्रेक मिला है, 7 दिन का वक्त अगर आपको मिला है तो आप रणनीति पर काम कर सकते हैं, किस तरीके से विकेट्स वहां पर रिएक्ट करने वाली तमाम सारी चीजें जो है वो आपके फेवर में कैसे हो सकती है। क्योंकि मैनचेस्टर की अगर हम बात करें तो अभी तक इंडिया वहां पर एक भी मुकाबले नहीं जीते, तो यहाँ पर गिल के पास भी एक मौका होगा अपने आप को प्रूव करने का। अभी तक तो प्रूव करते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब और भी ज्यादा प्रूव करने का मौका होगा। जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई इंग्लैंड के पास तो बचा काफी है, क्योंकि 2 मैच बचे हैं, यहाँ से अगर जीतती है तो सीरीज वो अपने नाम कर लेगी। लेकिन इंडिया के पास जो है वो 2 मुकाबले बचे हैं और यहाँ से अगर सीरीज को आपको पकड़ में लानी है तो ये मुकाबला आपके लिए जीतना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण हो जाएगा। और जिस इतिहास की बात अंकिता ने की, वो इतिहास एजबेस्टन में भी था। एजबेस्टन में भी भारतीय टीम कभी जीती नहीं थी, लेकिन वहां पर भारतीय टीम ने इतिहास रचा। तो जो इतिहास एजबेस्टन में रचा गया, वो इतिहास मैनचेस्टर में क्यों नहीं रचा जा सकता, इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम नहीं जीते थे लेकिन इस बार जीतेंगे। यही शायद इस सीरीज में बचे रहने के लिए, बने रहने के लिए सक्सेस का मंत्रा भी है। और इसीलिए प्लेइंग 11 को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यानी जैसा अंकिता ने कहा कि अभी समय है, लगभग 1 हफ्ते का समय है, लेकिन प्लेइंग 11 को लेकर माथापच्ची का काम शुरू हो चुका है। माथापच्ची सबसे ज्यादा हो रही है जसप्रीत बुमराह को लेकर, क्योंकि 5 में से 3 टेस्ट मैच उनको खेलने थे, 2 टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं, 1 टेस्ट मैच उनको और खेलना है। अब वो चौथा टेस्ट मैच होगा या 5वां टेस्ट मैच होगा, क्या कह रहा है बुमराह का शरीर, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा करुण नायर को अभी ऐसा भी एक थ्योरी है कि हो सकता है उनको एक मौका और दिया जाए, बावजूद इसके कि इस पूरी सीरीज में 3 टेस्ट मैच की 6 पारियों को मिलाकर वो अब तक 131 यानी 131 रन ही बना पाए हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है, जिस तरह से उनको हर मैच में स्टार्ट मिला है, एक थॉट प्रोसेस ये है, एक चर्चा ये है टीम के अंदर कि उनको कम से कम 1 मैच और खिलाया जाए, ताकि फिर अगर उन्हें बाहर किया जाए तो किसी तरह की शिकायत ना हो कि उन्हें पर्याप्त मौके नहीं मिले। 8 साल के बाद आए हैं, प्लानिंग के साथ आए हैं, प्लानिंग के तहत उनको लाया गया है, तो क्यों ना उस पूरे मौके को उन्हें दिया जाए। लेकिन जसप्रीत बुमराह, अंकिता बुमराह पर बात करते हैं। पिछले मैच में हमने देखा कि जब लीड्स टेस्ट मैच उन्होंने खेला, उसके बाद अगले टेस्ट मैच के बीच में लगभग 10 दिन का फर्क था। तो हम सब लोग ये मान रहे थे कि भाई ठीक है, आपने पहले टेस्ट मैच में 43.4 ओवर गेंदबाजी की है, लेकिन फिर आपको लगभग 10 दिन का ब्रेक मिला है, आप दूसरा टेस्ट मैच खेल सकते हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट ने दूसरा टेस्ट मैच उनको नहीं खिलाया, टीम जीत भी गई। उसके बाद जब लॉर्ड्स टेस्ट मैच शुरू हुआ, तो अगर आप लीड्स टेस्ट मैच जिस दिन खत्म हुआ था और लॉर्ड्स टेस्ट मैच जिस दिन शुरू हुआ, उसके बीच के गैप को देखेंगे तो तकरीबन 15 दिन का गैप था। हो सकता है कि शायद ये जो हमें ये लग रहा है कि 7-8 दिन का गैप है, भाई वो रिकवर कर जाएंगे, इस मैच में भी उन्होंने लगभग उतनी ही गेंदबाजी की है। लेकिन टीम के अंदर शायद जो सबसे बड़ा मैंडेट होगा वो जसप्रीत बुमराह को ही दिया जाएगा कि आप ही तय करें, आप खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं, बस हमें बता दें, ताकि हम अपना प्लान बी तैयार करके रखें चौथे टेस्ट मैच के लिहाज से।
अब देखिए दूसरे मैच की अगर हम बात करें तो वहां पर आकाशदीप को मौका मिला। डेफिनेटली उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया, 10 विकेट चटकाए और ये अपने आप में दर्शाता है कि चलिए बुमराह नहीं थे, उनके बगैर जो है वो टीम ने वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन अब आपके पास ये मौका है अपने आप को बचाने का, सीरीज में बने रहने का और सीरीज अपने नाम भी करने का, क्योंकि एक हार जो है वो आपको धकेल देगी पीछे और यहाँ से फिर WTC पॉइंट्स टेबल पर भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से बुमराह को एक लंबा गैप मिला है, टीम को एक लंबा गैप मिला है, यहाँ पर सोच समझ कर जो फैसला लिया जाएगा। और अभी तक हमने जितने भी पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुमराह के सुने, उन्होंने कहा कि उन्होंने यही कहा है कि मैं अच्छा फील कर रहा हूं और भी बढ़िया प्रदर्शन करना चाह रहा हूं। यानी कि उनकी जो बॉडी है वो बिल्कुल वो फिट नजर आ रहे हैं और अपने आप को जो है वो बहुत ज़्यादा पुश भी वो करते हैं। जितने भी हमने गेंदबाजी की अगर हम बात करें या फिर बल्लेबाजी की बात करें, जिस मैच में उन्होंने अपने आप को 5 रन भले बनाए लेकिन विकेट्स पर टिके रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात होती है। और बुमराह के लिए अभी मौका है और टीम के पास भी मौका है, क्योंकि आकाशदीप जो उन्हें शामिल किया गया था तो कृष्णा ने पहले मैच में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। तो अब इंडिया के पास जो है वो कोई और विकल्प नहीं होगा। अगर आप कृष्णा को लेकर आएंगे, आप जो है वो बुमराह वहां पर नहीं खेलेंगे तो शायद प्रेशर जो है वो थोड़ा सा इंडिया फील करेगी। और अभी एक अच्छा खासा गैप है जहां से आई थिंक टीम जो है वो आराम भी कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि एक दिन का आराम मिलेगा, उसके बाद जो है वो टीम प्रैक्टिस भी करेगी, उसके बाद 23 जुलाई से मैच शुरू होगा। तो एक लंबा गैप भी है और वहां से आई थिंक जैसे अभी आपने कहा कि बुमराह पर ही डिपेंड करता है, डेफिनेटली उन पर ही डिपेंड करता है। अगर उनकी बॉडी ये फील करती है कि नहीं, मैं अब जो मैच होगा वहां पर अपना फुल जो है वो 100% जो है वो मैच में दे पाऊंगा, तभी बुमराह जो है वो अगला मैच खेलेंगे। बिल्कुल, और फटाफट आपको बता देते हैं कि इंग्लैंड की टीम में एक बदलाव हुआ है जिसकी उम्मीद थी और हम अपने शोज में लगातार चर्चा कर रहे थे कि शोएब बशीर जो है वो पूरी सीरीज से बाहर हो गए, जो स्पिनर है उनकी जगह एक दूसरे स्पिनर को लाया गया है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो जो दूसरे स्पिनर आए हैं जिनका नाम है लिएम डैसन, याद नहीं आएगा आपको क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं है, आप क्रिकेट ठीक ठाक फॉलो करते हैं। याद इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने जो आखिरी टेस्ट मैच खेला था वो 2017 में खेला था, यानी लगभग 8 साल हो गए। करुण नायर जैसी स्थिति है, 8 साल के लंबे गैप के बाद लिएम डैसन को टेस्ट टीम में जगह दी गई है। और वो जगह इसलिए दी गई है क्योंकि शोएब बशीर को लॉर्ड्स टेस्ट में जब वो रविंद्र जडेजा का कैच पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, बड़ा ही नीचे की बॉल थी जिसको वो गए लेने और उसमें उनकी उंगली में चोट लगी, फ्रैक्चर निकला है तो निश्चित तौर पर कुछ समय के लिए उनको बाहर होना होगा और इसीलिए लिएम डैसन को उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर लाया गया है। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, मुझे लगता है जिस तरह से जोफ्रा आर्चर 4 साल बाद आए, 4.5 साल बाद आए, उन्होंने पहले ही टेस्ट मैच में भारतीय टीम को परेशान किया, इसलिए सावधान रहना होगा भारतीय टीम के बल्लेबाजों को। ठीक है, स्पिनर से खिलाफ हम अच्छा खेलते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक अननोन स्पिनर, अपेक्षाकृत जिसको कोई नहीं जानता, वो स्पिनर भी आकर भारतीय टीम को परेशान करके गया है। तो सावधानी में सुरक्षा है। आप कोशिश यही करिए कि हाँ ठीक है, बाएं हाथ के स्पिनर्स को नेट्स में आप जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, ताकि यहां लिएम डैसन उस तरह की परफॉर्मेंस ना दे सके जैसी जोफ्रा आर्चर ने दी। चलिए शो को रैप अप करें, उससे पहले एक बड़े कप्तान ने शुभमन गिल को अपना सपोर्ट दिया है। बड़े कप्तान कौन है? अगर हम आपसे ऐसे क्विज कर लें और आपसे कहें कि पिछले 20, 25, 30 साल के एक बड़े कप्तान का नाम लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस रायशुमारी में बहुत पहले नाम आएगा सौरव गांगुली का। ये ठीक है कि उनसे ज्यादा सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी हैं विक्ट्रीज के लिहाज से, लेकिन सौरव का रोल अलग रहा है इस टीम के साथ। सौरव गांगुली ने शुभमन गिल को लेकर एक बात कही है, वो बयान आपको दिखाते हैं और फिर उस पर कमेंट भी कर लेंगे। उन्होंने कहा कि वो कप्तानी को अपनी तरह से संभालेगा, धीरे धीरे वो बहुत कुछ सीखेगा भी, कोई भी कंप्लीट कैप्टन बनकर नहीं आता। उसने बर्मिंघम में अच्छा किया था, आगे और भी बेहतर करेगा, आपको उसे समय देना होगा, वो एक युवा कप्तान है, समय तो देना होगा अंकिता, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप 3 टेस्ट मैच में किसी खिलाड़ी को 24-25 साल के खिलाड़ी को 3 टेस्ट मैच में आप नहीं आंक सकते, आप उनको ठीक ठाक समय दीजिए, फिर आपको उनकी लीडरशिप स्किल का सही अंदाजा लगेगा। बिल्कुल, और देखिए जब से उन्हें कप्तानी मिली है और ये कहा जा रहा था कि भाई सेना कंट्रीज में उनके रन्स नहीं है, खासकर इंटरनेशनल, अगर हम विकेट्स की बात करें, इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो वहाँ पर टेस्ट मैच में उनके शतक नहीं है, उनकी अच्छी पारियां नहीं है, लेकिन जिस तरीके से गिल ने अपने आप को हर एक मैच में जो है वो प्रूफ किया, हर एक मैच में जो है वो अपने बल्ले से, और खासकर जो नंबर 4 की पोजीशन है जो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर टेस्ट मैच में खेलते चले आ रहे थे, उसको भी फॉलो किया, वहाँ पर भी उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। तो दोनों ही मैच में, चाहे वो पहले मैच की बात करें, चाहे हम दूसरे मैच की बात करें, तीसरे मैच में हालांकि उनका
उनका बल्ला नहीं चल पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अगले मैच में उम्मीद है कि वहां से मैच को बनाएं। और जब आपकी बल्लेबाजी में वो दमखम है, जब आपकी बल्लेबाजी, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि दोनों डिपार्टमेंट काफी अच्छे, चाहे वो गेंदबाजी की हम बात करें चाहे वो बल्लेबाजी की बात करें, लेकिन सेकंड इनिंग में जिस तरीके से कोलैप्स हुई टीम इंडिया की बल्लेबाजी, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। जो उनके सीनियर बल्लेबाज हैं उनको भी ध्यान में रखना होगा। और गिल जो है, जैसे गांगुली ने कहा कि भाई अभी वो युवा कप्तान है, अभी उनको मौके दीजिए और धीरे धीरे जो है वो अपने आप को प्रूव करेंगे। यही जो है वो सफलता की कुंजी भी है। अभी आपने जितने भी कप्तान को देखा होगा, मौके मिले और मौके को भुनाया भी। एक मैच से आप किसी भी खिलाड़ी को जो है वो जज नहीं कर सकते। बिल्कुल, और जज करेंगे भी नहीं। भारतीय क्रिकेट फैंस बहुत मैच्योर हो चुके हैं, ये हमने हाल के दिनों में देखा है। चलिए शो को रैप अप करते हैं इस प्रॉमिस के साथ कि अगले टेस्ट मैच के शुरू होने से पहले भारतीय टीम के नेट सेशन से जो भी खबरें निकल कर आएंगी वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। Sip, sip, जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip, MDH का जल्दी और जीरा sip।